नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में, जिसमें यूनियन और उसके टेरिटरीज के साथ साथ सिटीजनशिप के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को डिटेल में समझाएंगे। आपको पता चलेगा कि इंडिया कैसे एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, नए स्टेट्स कैसे बनते हैं और सिटीजनशिप के रूल्स क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, यूनियन और इसका टेरिटरी। इंट्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक यूनियन और उसके टेरिटरीज के बारे में बात करता है। इसमें इंडिया, जो कि भारत है, उसके स्टेट्स और टेरिटरीज कैसे बनेंगे और उनके नाम क्या होंगे, ये सब मेंशन्ड है। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नाम और यूनियन का टेरिटरी। आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। टेरिटरी का मतलब है स्टेट्स के टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है, और वो टेरिटरीज जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है। सपोज इंडिया पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर ले तो वो भी इंडिया का पार्ट बन जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अंबेडकर जी ने यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड क्यों यूज किया, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं? उन्होंने बताया कि यूएसए एक फेडरेशन है जहां स्टेट्स के बीच एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया में स्टेट्स के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। स्टेट्स का एग्जिस्टेंस इंडिया की वजह से है। दूसरी वजह ये है कि इंडियन स्टेट्स को यूनियन से अलग होने का राइट नहीं है। एमपी, यूपी, गुजरात जब चाहें इंडियन यूनियन से सेपरेट नहीं हो सकते। इंडिया एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। यूएसए इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। आर्टिकल 2, एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। नए स्टेट्स का एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट। आर्टिकल 2 उन स्टेट्स के बारे में है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया उन्हें एक्वायर करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया को बांग्लादेश को इंक्लूड करना है तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू होगा। सिक्किम इसका एग्जाम्पल है। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। नए स्टेट्स का फॉर्मेशन। आर्टिकल 3 उन टेरिटरीज के बारे में है जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट हैं। अगर हम उनके एरिया को चेंज करते हैं, बाउंड्री को चेंज करते हैं या नाम को चेंज करते हैं तो वो आर्टिकल 3 के थ्रू होगा। जैसे उत्तराखंड को यूपी से सेपरेट किया गया, छत्तीसगढ़ को एमपी से और झारखंड को बिहार से सेपरेट किया गया। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट्स। स्टेट्स को चेंज करने का प्रोसेस। अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है तो पार्लियामेंट आर्टिकल 3 यूज करेगा। ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की परमिशन से इंट्रोड्यूस होता है। प्रेसिडेंट उस बिल को कंसर्न्ड स्टेट को रेफर करते हैं ताकि वो एडवाइस दे सकें। प्रेसिडेंट स्टेट को टाइम लिमिट दे सकते हैं, लेकिन स्टेट की एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती। बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस में ये इशू उठाया गया था कि अगर किसी टेरिटरी को किसी और कंट्री को देना है तो क्या वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन टेरिटरी को फॉरेन टेरिटरी को देने के लिए आर्टिकल 368 एप्लीकेबल होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। 2014 में इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था। लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन। इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट्स ने लैंग्वेज के बेसिस पर क्रिएट होने की डिमांड की। 1948 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया ये बताने के लिए कि क्या स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्रिएट करना चाहिए या नहीं। धर कमीशन और जेवीपी कमेटी ने कहा कि स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर क्रिएट करना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं। फजल अली कमीशन। 1953 में आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्ट्स के बाद आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्रिएट करना पड़ा। फिर फजल अली कमीशन सेटअप किया गया। उन्होंने कहा कि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किए गए। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर 1956। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो स्टेट्स बने उनके नाम है आंध्र प्रदेश, फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑन 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र 1960, गुजरात एटसेट्रा। स्पेशल केस ऑफ सिक्किम। सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, वहां चोग्याल डायनेस्टी रूल करती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्किम के लोगों से डिस्कशन किया कि वो इंडिया ज्वाइन करें। 35th अमेंडमेंट ऑफ 1974 से आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया और एसोसिएट स्टेटस का स्टेटस दिया गया।
फिर 36th अमेंडमेंट ऑफ 1975 से सिक्किम को कंप्लीट स्टेटस का स्टेटस दिया गया, स्पेशल स्टेट टू सम स्टेट्स। आर्टिकल 371 कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस देता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर एटसेट्रा। पार्ट 2 सिटीजनशिप, नागरिकता। इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में है। आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप पार्लियामेंट रेगुलेट करता है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी आप एक टाइम पर 2 कंट्रीज की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। आर्टिकल्स 5 to 11। आर्टिकल्स 5 से 11 तक उन प्रोविजंस के बारे में है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले सिटीजनशिप के लिए थे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 अभी वैलिड है। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर सिटीजनशिप के लिए डोमिसाइल मैंडेटरी था। या तो आप इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, या आपके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, या आप 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 साल से इंडिया में रिजाइड कर रहे होने चाहिए। आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 उन लोगों के बारे में है जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से इंडिया आए। अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो आप इंडिया के सिटीजन हैं, और अगर बाद में आए तो आपको रजिस्टर करवाना होगा। आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 उन लोगों के बारे में है जो इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया वापस आए। आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 उन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में है जो बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर किसी ने वॉलंटरीली किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ली तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 कंटेनमेंट ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में है। आर्टिकल 11 कहता है कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंडर आप 5 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं और 3 तरीके से लूज कर सकते हैं। वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप। बाय बर्थ। पहले अगर आप इंडिया की सॉइल में बॉर्न हुए तो आप ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाते थे, लेकिन अब मदर या फादर का इंडियन होना जरूरी है। बाय डिसेंट। अगर आप इंडिया से बाहर बॉर्न हुए लेकिन आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हैं तो आप सिटीजन बन सकते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन। अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं और बाहर रह रहे हैं तो आप रजिस्टर करके सिटीजनशिप ले सकते हैं। बाय नेचुरलाइजेशन। अगर आपका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है तो आपको 14 साल इंडिया में रहना होगा, जिसमें से 11 साल कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाता है तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं। वेज टू लूज सिटीजनशिप। बाय रिनाउंसिंग। आप अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। बाय टर्मिनेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको टर्मिनेट कर सकती है अगर आप बिना इन्फॉर्म किए किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं। बाय डेप्रिवेशन। अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो आपकी सिटीजनशिप डिप्राइव की जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। एसएससी प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।